खबर डिडवाना से, जहां इंडिया गठबंधन करने के बाद में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल गत देर शाम डिडवाना पहुंचे। इस दौरान डिडवाना में हनुमान बेनीवाल का रोड शो पहुंचा, जो जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं हनुमान बेनीवाल का रोड शो अंबेडकर सर्किल पहुंचा, जहां पर बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। वहीं बेनीवाल का कार्यकर्ताओं के द्वारा बेनीवाल का छायाचित्र, वीर तेजाजी महाराज का छायाचित्र, दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। हनुमान बेनीवाल के साथ में डिडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी, पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, मकराना विधायक जाकिर हुसैन साथ में मौजूद रहे। वहीं बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बाई का मायरा बड़े अच्छे वोटों से भरना है। जिस तरह से सभी विधानसभा में घूम कर आया हूं और सभी ने एक ही बात कही है कि इस बार बेनीवाल जी को मकराना से जिताकर भेजेंगे। किसी ने परबतसर से कहा, डिडवाना पर मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव में बगैर कहे डिडवाना ने मुझे अनगिनत वोट दिए और मुझे विजय बनाकर आगे भेजा। बेनीवाल ने आगे कहा, जनता की हर समस्या को उठाऊंगा और जो भी यह भाजपा सरकार है हद नीतियां कर रही है, उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। जिस तरह मेरे विरोध करने से अग्निवीर को 25% से 50% कर दिया, तो एक बार फिर आप मुझे चुनाव जीत कर भेजिए। इस 50% को 100% में बदलवा दूंगा। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर, भाजपा पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा, यह सरकार सुरक्षा एजेंसियों, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। कोई भी थोड़ा बोलता है तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई तैयार रहती है। इसलिए छोटी मोटी राजनीतिक पार्टियां ढट से अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाई। वहीं कार्यक्रम के पश्चात हनुमान बेनीवाल मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने मीडिया से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, बहुत जबरदस्त माहौल है। इस बार एक तरफा चुनाव रहेगा। नागौर की जनता, नागौर का सर्व समाज चुनाव लड़ रहा है। चुनाव नागौर की जनता लड़ रही है, सर्व समाज लड़ रहा है, नागौर का नौजवान लड़ रहा है। वो इस बार राजस्थान का नौजवान बदलाव के मूड में, हम चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता राजस्थान के अंदर मिले। मैं नागौर के अंदर भी ये जवान और हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, बाहर भी प्रचार करने जाऊंगा और नागौर के अंदर हम विकास के नाम से वोट मांगेंगे। 5 साल के अंदर मेरा कार्यकाल दिल्ली में कैसा रहा, 5 साल के अंदर कितनी लड़ाई किसने लड़ी। 70 साल में सांसद बने हुए कई लोग, उन्होंने क्या 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 नहीं किया। आज तो सारी ऑनलाइन होती है, सारी चीजें आप उठा के देख रहे हैं। एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, पार्टी बनाई, किसान के लिए सत्ता छोड़ी, जवान की लड़ाई लड़ी, बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, हर जगह हनुमान बेनीवाल आम आदमी, गरीब आदमी के सड़कों पर लड़ता रहा और दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर नागौर और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। नागौर की जनता ऐसा सांसद चाहती है जिसका नाम अगर ले तो देश में छाती चौड़ी करके कहे, लोग कह रहे आपका एमपी तो बहुत मजबूत है, लड़ने वाले तो नागौर के लोग ऐसा एमपी चाहते हैं। नागौर के लोग ऐसे एमपी नहीं चाहते जो दल बदलू हो। एक ईडी की रेड पड़ी, रातों रात पार्टियां बदल ली, दूसरे दिन पड़ेगी तीसरी पार्टी मिलेंगे, जिनका मोबाइल नंबर नहीं, जिनका घर का पता नहीं, अता नहीं, उनको पहुंचने के लिए 15-15 बिचौलियों की आवश्यकता हो, ऐसा एमपी नागौर के लोग ने उनको एमपी बना कर देखा था। पहले तो 5 साल का जो कार्यकाल था उसको देखा था और उसके बाद नागौर की जनता ने मुझे चुन के भेजा। चुन के भेजने के बाद शायद हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ते इन लोगों ने मुझे देखा है, हर समय देखा है, हर संघर्ष के अंदर मुझे देखा। नागौर की जनता इस बार पूरी चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव पूंजीपति वर्सेज आम जनता का चुनाव है। ये लोकतंत्र की हत्या जो मोदी सरकार कर रही है, इस लोकतंत्र को कैसे बचाएं, ये नागौर के लोग देश में संदेश देना चाहते हैं। चुनाव नागौर की जनता लड़ रही है। नागौर की जनता वर्सेज मोदी सरकार का बाहुबल, धनबल, सत्ता का दुरुपयोग और इंडिया बुल्स का पैसा है, वर्सेज नागौर की जनता का चुनाव है। बहुत आराम से चुनाव हम मिलकर जीतेंगे नागौर। जिस तरह मुख्यमंत्री आए हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी ज्योति मड्डा के नाम। अजय मुख्यमंत्री को तो खुद को ही पता नहीं था उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, बेचारे की पर्ची खुल गई, बन गया सीएम। क्या फर्क पड़ता मुख्यमंत्री जी का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुद का क्या उनका। जिस तरह आपने पहला चुनाव लड़ा, फिर भाजपा गठबंधन, कांग्रेस। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, भाजपा जब गठबंधन किया और जैसे ही किसानों के बिल आए तो तुरंत गठबंधन को ठोकर मार दी, सत्ता को ठोकर मार दी। और अब जो अलायंस हुआ है, इस अलायंस की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर एक अंतर है
कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसान, दलित, अल्पसंख्यक की चिंता करने वाली पार्टी है। दोनों गठबंधनों में ये अंतर मैंने देखा है। क्या प्राथमिकता रहेगी लोकसभा में जाने के बाद में? नागौर का डेवलपमेंट कैसे हो, रेलवे की हमारी जो सुविधाएं हैं, पुष्कर मेहता का काम हमने चालू कराया, केंद्रीय विद्यालय खुलवा रहे हैं 4, सड़कों का जाल बिछो, सबसे